नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने विज्ञान की ये कार्यपत्रक लेकर आई हूँ। कार्यपत्रक 1 है, ये 9 सितंबर को आई थी। कक्षा 8वीं की है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखना है, या जो आपको साइंस पढ़ाती है आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो सूक्ष्म जीव है। तो इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का आपको समय अनुसार पता लग सके और आप अपना काम स्वयं ठीक ढंग से समय पर कर सकें। चलिए हम आगे अब सूक्ष्म जीव हमारा आज का विषय पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है, इस आकृति में आपको क्या दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे छोले भटूरे दिखाई दे रहे हैं, इडली दिखाई दे रही है, डोसा दिखाई दे रहा है, ढोकला डोसा दिखाई दे रहा है, और ये दही भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत खाने की चीजें हैं। चलिए हम अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीजों को लिखने के लिए कहा। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि चलो कुछ क्रियाकलाप करते हैं, आपको जो भी आपकी मनपसंद चीजें पसंद है उनको अपनी कॉपी में लिखिए। तो पिंकी एक विद्यार्थी का नाम है, ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, चीज, दही, सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजें अच्छी लगती हैं। तो पिंकी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, किससे? अध्यापिका से। यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ज्यादा छोटे होने की वजह से उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो पिंकी की जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीजें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तो अध्यापिका कहती है, नहीं, सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। अब आप यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो, सूक्ष्म जीवों के ये प्रकार हैं, और ये जीवाणु किस प्रकार के होते हैं ये आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। प्रोटोजोआ किस प्रकार के होते हैं, कवक किस प्रकार के होते हैं, और शैवाल किस प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषाणुओं की बात हो रही है यहाँ पर। विषाणु भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। मतलब विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल की तरह नहीं होते। कौन नहीं होते? विषाणु। ठीक है। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से विषाणुओं से फैली हुई है। ये जो कोरोना का ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये विषाणुओं से फैली हुई है। चलिए यहाँ पे आपको एक शब्द ग्रिड दिया हुआ है, उसके बारे में आपको प्रश्न करने हैं। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रश्न नंबर 1 करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि अध्यापिका द्वारा कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, क्योंकि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये आपके क्या हैं? सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो आप कोई भी 2-2 उदाहरण दे सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस सूची में से भी देख सकते हैं कि इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज, सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट, ये सारी चीजें क्या हैं? सूक्ष्म जीवों से तैयार होती हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 चीजें लिख सकते हैं, जैसे इडली, इडली या डोसा। इडली और डोसा भी आप लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे, जो आपकी इच्छा हो वो आप प्रश्न नंबर 2 का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाना है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे कवक दिखाई दे रहा है,
शैवाल दिखाई दे रहा है, प्रोटोजोआ दिखाई दे रहा है, और अब हमने कितने ढूंढ लिए? हमने ढूंढ लिए प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। अब हमको जीवाणु ढूंढना है। चलिए अब हम जीवाणु ढूंढते हैं। जीवाणु हमारा ये रहा। ठीक है बच्चों, उन पे गोला लगाना है। जीवाणु, ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक, और ये आपका शैवाल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अपनी पसंद के भोजन का नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो आप इसका आंसर अपनी मर्जी से देख सकते हैं। आपको जो पसंद है, किसी को ढोकला पसंद है, किसी को परांठे पसंद है, आलू के परांठे, किसी को दाल मखनी, किसी को केक, किसी को चॉकलेट्स, किसी को पिज़्ज़ा, और किसी को केक। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन केक में भी हमारे विभिन्न प्रकार की टाइप्स होती हैं, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 4th प्रश्न आप खुद कर सकते हैं स्वयं। चलिए आज हमने आज की वर्कशीट को कवर किया है। आज की वर्कशीट को कवर करने के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो आने वाली वर्कशीट्स हैं वो भी आपको समय अनुसार पता लग सके, इसके लिए आपको क्या करना है, वही आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।